अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अदील और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, जहां तक पंजाब गवर्नमेंट के तल्लक था या एतमाद के वोट का तल्लक था, वो मामला तो अब अपने अंजाम को पहुंच चुका है। लेकिन आज जो है वो एक नई डेवलपमेंट होने जा रही है जो कि सिंध के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से है, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपनी राहें जुदा कर रही है और साथ ही साथ जो है वो पीडीएम से भी अलग होने जा रही है, क्योंकि मुत्तहिदा के कुछ रहनुमाओं की जानिब से भी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ख़ास तौर के ऊपर मुत्तहिदा MQM की जो जितने भी ज़ैली थोड़ी बहुत जमातें बनी हुई थी, ख़ास तौर के ऊपर PSP जो थी, आज वो सारी की सारी जमातें एक ही हो गई हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जितने भी नाराज़ अरकान थे वो सारे के सारे दोबारा वापस आ गए हैं। तो 15 जनवरी को सिंध में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हल्का बंदियों के कुछ ज़्यादा इश्यूज़ थे और इन तमाम इश्यूज़ के लेकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास भी गई, फिर उसके बाद सिंध हाई कोर्ट में भी गई और दोनों जगह से उसको मायूसी का सामना करना पड़ा। यानी कि एक चीज़ तो ये वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को चूना लगा रही है। उनको जो है वो वफाकी गवर्नमेंट में शामिल भी इन्होंने करवाया था, लेकिन वफाकी गवर्नमेंट के साथ जितने भी मुत्तहिदा के मायदे हुए थे या वादे किए गए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। और आज की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो ये इस बात का सबूत है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आने वाले कुछ टाइम में या कुछ दिनों के अंदर पीडीएम को भी खुदा हाफिज कहने वाली है, क्योंकि फारूक सत्तार साहब का यह कहना था कि उन्होंने अपनी पार्टी को मशवरा दिया है कि वो वफाकी गवर्नमेंट को भी छोड़ें और सिंध गवर्नमेंट को भी छोड़ दें। तो देखने वाली बात यह है कि ये सारे के सारी जो डोरे हैं ये किधर से हिलाई जा रही हैं, क्योंकि रात को 12 बजे या 12:30 बजे पंजाब असम्बली में वज़ीर आला को एतमाद का वोट दिलवाना और उसके बाद जो है वो आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है जो सारी की सारी बिखरी हुई थी वो उसका इकट्ठे हो जाना और साथ ही साथ पीडीएम से बाहर निकलने का भी उनका जो ऐलान है, इस सारे के सारे मामले से ये जाहिर हो चुका है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो तमाम तर सियासी मामलात को हैंडल करने वाली कुव्वतें हैं वो ये चाह रही हैं कि पाकिस्तान जो है जल्द अज जल्द नए इलेक्शन की तरफ जाए और इस मुल्क से पीडीएम का तकरीबन छुट्टी होने वाली है। और हत्तर इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि कल या परसों तक इमरान खान जो है वो पंजाब और KPK की असम्बलियों को तहलील करने वाले हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब की तरफ से ये ऐलान किया जा चुका है कि इन दोनों असम्बलियों को हम बहुत जल्द तहलील करने वाले हैं। और आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी मुस्लिम लीग नून को जो है वो पे दर पे मुंह की खानी पड़ी है। पहले वो जो है वो एतमाद के वोट को लेकर गए थे जहां पर उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और फिर जो है उन्होंने अपनी जो गवर्नर पंजाब की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी उसको वापस ले लिया और फिर कुछ ही टाइम के बाद उन्होंने एक और दरख्वास्त दायर की कि पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही जो है वो पंजाब असम्बली को तहलील ना कर सके। तो जिसके जवाब में लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त को एतराज़ लगाकर मुस्तरद कर दिया कि यह परवेज़ इलाही या चीफ मिनिस्टर का इस्तेकाक है कि वो जब चाहें असम्बली डिज़ाल्व कर सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट इस मामले में अपना किसी किस्म का कोई आर्डर जारी नहीं कर सकती। तो ये सारे का सारा सिनेरियो यही बता रहा है कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के जितने भी मुक़्तदर हल्के हैं वो इस पीडीएम की गवर्नमेंट से मुकम्मल तौर के ऊपर तंग आ चुके हैं और पाकिस्तान में एक मरतबा फिर जो है वो नई गवर्नमेंट लाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और जो नया इलेक्शन आने वाला है उसकी भी तैयारियां तकरीबन ज़ोरों शोर से जारी हैं, क्योंकि आप लोगों को यह भी पता होगा कि फरवरी और मार्च में जो है वो पाकिस्तान के अंदर नई मरदमशुमारी हो रही है और इस नई मरदमशुमारी के फ़ौरन बाद हल्का बंदियां होंगी और तकरीबन जो बनाया सारे का सारा प्लान बनाया जा रहा है वो यही है कि रमज़ान के फ़ौरन बाद पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंतखाबात कराने की तैयारियां की जा रही हैं। तो इस सारे के सारे तनाज़ुर में जहां तक पीडीएम इलेक्शन से भाग रही थी उनको यही पता था कि आने वाले इलेक्शन में उनको अपनी शिकस्त साफ नज़र आ रही थी, क्योंकि हालिया जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में सबसे मकबूल तरीन जमात है, ना सिर्फ पंजाब या इस्लामाबाद या KPK का तक नहीं बल्कि पूरे के पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 55% मकबूलियत के साथ पहले नंबर के ऊपर मौजूद है और आने वाले दिनों में ये मज़ीद मकबूलियत की बुलंदियों को छुएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एहतजाजी सियासत है
वो भी अपने अरूज को पहुंचेगी, क्योंकि जब ये दोनों असम्बलियों को तहलील कर देंगे तो उसके फौरन बाद जो है वो ये समझें कि अपनी इलेक्शन कैंपेन की जानिब निकल पड़ेंगे। तो इमरान खान साहब जो है वो इन दिनों तकरीबन मुकम्मल फिट हो चुके हैं और वो इस पूरी की पूरी कैंपेन को खुद लीड करेंगे। और जहां तक बात है दूसरी पार्टियों की, तो उनमें इतनी सख्त नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मुकाबला कर सकें। और जहां तक बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार के ऊपर भी मुस्लिम लीग नून को शकूक शुबात है। खास तौर के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब ने इसका शक का इजहार किया है कि पंजाब के अंदर जो एतमाद का वोट ले लिया गया है इतनी आसानी के साथ, इसमें जो है वो जरदारी साहब ने किसी किस्म का कोई रोल अदा नहीं किया। तो उनके किरदार के ऊपर भी शक किया जा रहा है और साथ ही साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो अब वफाकी गवर्नमेंट से अलग होने के लिए अपने पर तोल रही है। तो ये सारा के सारा मामला जो हैं वो एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक में होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आर्मी चीफ जो हैं वो सऊदिया का दौरा करने के बाद यूएई के दौरे के ऊपर भी मौजूद हैं और इन दोनों ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को माली इमदाद देने के भी वादे किए गए हैं। लेकिन उनके साथ जो दूसरे वादे किए गए हैं वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आए। लेकिन इन मुलाकातों के फौरन बाद जो है वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर अपडेट आना स्टार्ट हो गई हैं और एकदम जो है वो तब्दीली भी नज़र आना स्टार्ट हो गई है। तो जो लोग समझने वाले हैं वो लोग इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये सारे के सारे जो मुस्बत इशारे हैं ये उसी तरफ से आ रहे हैं और तकरीबन नए इंतखाबात का जो बिगल है वो अब बच चुका है। तो अब देखना ये होगा कि कौन कौन सी जमात इसमें कितनी तैयारी के साथ उतरेगी और कौन कौन सी जमात है जिसको जबरदस्ती इस मैदान के में उतारा जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पीडीएम की जो जमातें हैं वो नए इलेक्शन के हवाले से अपनी क्या हिकमत अमली बनाती हैं और उनका जो मैनिफेस्टो होगा वो क्या होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।